बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद अली आरई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैज़ान हिकमत। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने एक या दो वीडियोज़ में पहले भी आप दोस्तों के साथ कीमियागिरी के बहुत सारे ऐसे असूल शेयर किए थे जिनको समझने और याद रखने और उन पर अमल करने से कोई भी कीमियागर या अच्छा हकीम बहुत सारे जानी व माली नुकसानात से बच सकता है और अपने वक्त के ज़ियान से बच सकता है। जैसा कि हर इल्म हर काम के अपने कुछ असूल होते हैं, इस तरीके से हिकमत, कुश्ता साजी और कीमियागिरी के भी अपने असूल हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए काम करने से इंसान बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकता है और बहुत सारे नुकसानात जैसे पैसे का ज़ियां, वक़्त का ज़ियां, अपना जिस्मानी नुकसानात से बच सकता है। प्यारे दोस्तों, ऐसी एहतियाती तदाबीर और मुफीद मशवरे जिन पर अमल करके आप हज़ारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों के फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इनको आप मद्देनज़र रखिएगा और वक्तन फ़वक्तन अपने इसी चैनल पर मैं आम हज़रात के लिए जो वीडियोज़ बनाता हूँ जो आसान अद्वियात पर मुश्तमिल होती हैं, इनके साथ साथ आप कीमियागर दोस्तों के लिए और हिकमा कराम के लिए भी कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप उन पर अमल करेंगे और अमल करके बहुत सारे नुकसानात और फ़ायदे से बच सकेंगे। तो दोस्तों, कीमियागिरी के मैदान में खेलते हुए बेशुमार नाकामियों और ख़तरात का सामना करना पड़ता है, जिनकी वजह से या तो किए गए तजर्बात ज़ाया हो जाते हैं या जानी व माली नुकसान होता है। यहाँ ऐसे तल्ख़ तजर्बात रकम किए जाते हैं, यानी कि आपको बताए जाते हैं। अगर आपको ऐसे हालात का सामना हो तो मुहतियात रहिएगा और इन पर अमल करिएगा। दोस्तों, कीमियागरी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में एक अहम चीज़ सिमल फार भी है, यानी कि जिसे आम लफ्ज़ों में सेंखिया कहा जाता है। अगर सिमल फार को खाम शोरा से खर्ल करना या पकाना मकसूद हो तो इसके बुखारात से चेहरे और आँखों को बचाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़, खुसूसन अगर अरवा को किसी तेज़ाब के साथ खर्ल करना हो तो हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि कतरा कतरा डालकर खर्ल करें। एकदम से डालने से तेज़ाब में ऐसा एक कीमियाई अमल जो है होगा जिससे या तो उन चीज़ों को बास ऐसे तेज़ाबात और रोगनियात होते हैं जिनसे आग लग सकती है, ये उबल कर आँखों पर, मुंह पर उनके छींटे पड़ सकते हैं, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। लिहाजा इसलिए अगर आपको दो तेज़ाबों को आपस में मिलाना मकसूद हो तो थोड़ा थोड़ा करके, यानी कतरा कतरा करके मिलाइएगा। यकदम उनमें उल्टना नुकसान का बायस बन सकता है। हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि कतरा कतरा डालकर खर्ल करें। समझ गए ना आप? अगर शोरा या तेज़ाब सिमल फार के साथ मुतासर करे तो हर 2 घंटे बाद रोगन बादाम से तर करें। सिमल फार, पारा, रसकपोर, दारचिकना वगैरह को शोरा खाम में पकाते वक्त धुआं लग जाए तो आँखों की बिनाई ज़ायल हो सकती है। तो जिसका तरियाक तुस्म सर्स, यानी कि आफरीन के बीजों से
बना हुआ सुरमा है, वो सुरमा 1 या 2 बार डालने से बिनाई वापस लौट आती है। प्यारे दोस्तों, ये सुरमा बनाना खुद ही एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, जो तकरीबन कम अज़ कम उस पर 15-20 मिनट की वीडियो बनानी पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला दूसरे वक्त में आपके साथ मैं तुख्म सर्स का सुरमा बनाने की तरकीब जो है शेयर करूंगा। फ़िलहाल हम बढ़ते हैं इसी तरफ कि कीमियागिरी के मैदान में जो हमें ऐसे नुकसानात होने का अंदेशा होता है, उनसे किन किन चीज़ों को कैसे बनाने से जो नुकसानात होंगे उनको खदशे को मद्देनज़र रखते हुए हम उनसे कैसे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए उन नुकसानात से बच सकते हैं। आज का हमारा यही मौजू है, इसलिए तुख्म सर्स का सुरमा आपको किसी दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला बनाने की तरकीब बताएंगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, भलावें कूटते वक्त इनके छींटों से चेहरे, आँखों और जिस्म की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। अगर बदन पर खारिश या सूजन हो जाए, उनके छींटे वगैरह लगने से भलावों का जो रोगन होता है, तेल होता है या उसमें जो भी केमिकल होता है, उसके लगने से आँखों और जिस्म की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। अगर बदन पर इसके लगने से खारिश या सूजन हो जाए तो तिलों के तिल का तेल आम मिलता है, इसकी मालिश करें। दही भी पिए, दही एक आम चीज़ है, आप दही पी लोगे तभी इसके जहरीले असरात जो है ना जिस्म पर कम होंगे, और तिलों की तेल मालिश करने से ये नुकसानात जो हैं या सूजन है वो ज़ायल हो जाएगी। एक ही दिन में तमाम वारदात का खात्मा हो जाएगा। समझते हैं, जो लोग पारा पकाने के अमल में मुसलसल रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, वो मको और रेहान का पानी हम वज़न मिलाकर 2 तोला हर रोज़ सुबह नहयार मुँह पी लें तो पारे के जो भी बुखारात हैं उनको दिमाग को चढ़ते हैं या उनका जो भी नुकसान होने का अंदेशा होता है वो नहीं होगा। और खाम पारा जो किसी भी तरीके से सांस के ज़रिए या किसी भी तरीके से जिस्म में चला जाएगा तो वो इंशाअल्लाह ताला वो खारिज हो जाएगा। खुसूसन जो दिमाग की तरफ जो पारा के ज़रे चढ़ते हैं वो दिमाग उनसे महफूज रहेगा। प्यारे दोस्तों, ये अहम चीज़ें आप नोट करते जाएं। अगर आप वाकई कीमागर या कोई अच्छे उस्ताद हैं, अगर आपको इन मालूमात पहले आपको इन सारी चीज़ों को आपके उस्ताद कराम ने बताया है तो ठीक है, वरना आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ये चीज़ें जो है सुनहरी लफ्ज़ों में लिखने के काबिल हैं। आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट कर लें, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी भर आपको बहुत काम आएंगी ये चीज़ें। दोस्तों, यही हल कच्ची शंगरफ और हड़ताल वगैरह या कुजलियाँ पकाने वाले के लिए है। नेज़ दाल माश इनका तर्याक है। अगर जिस्म में नीला का जहर सुरायत कर जाए तो फूल गोभी के डंडल की गिरी निकाल कर इसका जूस पिएं और जहरीले असर इंशाअल्लाह ताला ज़ायल हो जाएंगे। अगर सांप काट ले तो 3 माशा काली मिर्च घोट कर 1 तोला शहद मिलाकर खाइए तो इंशाअल्लाह ताला सांप का जहर जो है वो ज़ायल होगा। और 1 गिलास इट का पानी, इट जो है देहातों में खेतों वगैरह में आम होती है, जो देहाती लोग हैं वो आम उनके पास ये मौजूद होती है उनके खेतों खलिहानों में, तो इट का पानी का 1 गिलास पिए। अगर शोरा कास्टिक जल्द ज़ख्मी करे तो फ़ौरन फटकड़ी मिले पानी से धो लें। 2 या ज़्यादा तेज़ाब को मिलाने में मुहतियात रहें और थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। अब आते हैं थोड़ा माली नुकसान की तरफ। दोस्तों, जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान भी आप अनजाने में अपना कर बैठते हैं, तो इनके लिए ज़रूरी हदायतें जो हमारे उस्तादा ने छोटे होते ही जब हम काम सीख रहे तो हमें बताई थी, तो हमने उनको नोटबुक पर जो है नोट कर लिया था। ऐसी चीज़ें उस्तादों की बताई उनका कदर करना चाहिए और उनको अच्छे तरीके से नोट कर लेना चाहिए
تاکہ ज़िंदगी भर हमारे काम आए। उस्ताद की एक एक बात जो होती है वो हमारे लिए लाभ। तो दोस्तों अब आते हैं माली नुकसान की तरफ। माली नुकसान में ज़्यादातर अहम बात जो है वो अलमास की है, क्योंकि सबसे तकरीबन ज़्यादा महंगा आइटम जो है हमारे लिए अलमास है। लिहाजा अलमास जो आप लोग कुश्ता साजी के लिए पोल की अलमास इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें पहले बेनूर किया जाता है, इसीलिए आप पैसे के ज़ियान से बचने के लिए पहले से बेनूर अलमास जो है वो ख़रीदें, तो जिससे पैसे का और वक़्त का और मशक्क़त का ज़िया नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जहाँ पर अलमास को खराद पर जो है रगड़ा जाता है, तो उसको किसी शेप में लाने के लिए, किसी डिज़ाइन बनाने के लिए उसके ऊपर से उसके ज़रे जो उतरते हैं उसे हम खड़ बोलते हैं। तो सबसे बेहतर है कि कुश्ता बनाने के लिए आप वो खड़ इस्तेमाल करें, वो नहायत सस्ती मिलती है और उसको कुश्ता करना भी आसान होता है। और सबसे ज़्यादा ये है कि उसके असरात भी बिल्कुल आम पोल की अलमास जितने ही होते हैं। यार दोस्तों, लिहाजा मेरा ये मशवरा है कि आप कुश्ता साजी के लिए जो अलमास इस्तेमाल करते हैं वो अलमास की खड़ यानी कि उसका बूरा जो है वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा शंगरफ खाना साज में पारा जितना ज़्यादा होगा वो उतनी उसके रिज़ल्ट बेहतरीन मिलेंगे। दोस्तों शंगरफ बनाने के बहुत सारे जो है तकरीबन तरीके हैं, मगर हम जिस तरीके से बनाते हैं, तकरीबन 3 तोला गंधक और 10 तोला पारा को कजली करें, अच्छे तरीके से खर्ल करके उनको किसी कच्चे बर्तन में, आम ठीकरी के बर्तन में जो है उसको छोटे सी किसी कुजी वगैरह में, हंडिया में, छोटी में आप उसको बंद करके गुल। तो दोस्तों अब आते हैं माली नुकसान की तरफ। माली नुकसान में ज़्यादातर अहम बात जो है वो अलमास की है, क्योंकि सबसे तकरीबन ज़्यादा महंगा आइटम जो है हमारे लिए अलमास है। लिहाजा अलमास जो आप लोग कुश्ता साजी के लिए पोल की अलमास इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें पहले बेनूर किया जाता है, इसीलिए आप पैसे के ज़ियान से बचने के लिए पहले से बेनूर अलमास जो है वो ख़रीदें, तो जिससे पैसे का और वक़्त का और मशक्क़त का ज़िया नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जहाँ पर अलमास को खराद पर जो है रगड़ा जाता है, तो उसको किसी शेप में लाने के लिए, किसी डिज़ाइन बनाने के लिए उसके ऊपर से उसके ज़रे जो उतरते हैं उसे हम खड़ बोलते हैं। तो सबसे बेहतर है कि कुश्ता बनाने के लिए आप वो खड़ इस्तेमाल करें, वो नहायत सस्ती मिलती है और उसको कुश्ता करना भी आसान होता है। और सबसे ज़्यादा ये है कि उसके असरात भी बिल्कुल आम पोल की अलमास जितने ही होते हैं। यार दोस्तों, लिहाजा मेरा ये मशवरा है कि आप कुश्ता साजी के लिए जो अलमास इस्तेमाल करते हैं वो अलमास की खड़ यानी कि उसका बूरा जो है वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा शंगरफ खाना साज में पारा जितना ज़्यादा होगा वो उतनी उसके रिज़ल्ट बेहतरीन मिलेंगे। दोस्तों शंगरफ बनाने के बहुत सारे जो है तकरीबन तरीके हैं, मगर हम जिस तरीके से बनाते हैं, तकरीबन 3 तोला गंधक और 10 तोला पारा को कजली करें, अच्छे तरीके से खर्ल करके उनको किसी कच्चे बर्तन में,
عام ٹھیکری کے برتن میں جو ہے اس کو چھوٹے سی کسی کجی وغیرہ میں ہنڈیا میں چھوٹی میں آپ اس کو بند کر کے گل پیارے دوستو اسی طرح سکہ کو مصفی کرنے کے لیے سکہ کو پگھلا کر ریت میں گڑھا بنا کر پانی ڈالیں اور اس میں بھجاوے دیں۔ بعد ازاں 21 بھجاووں کے فی تولہ بیر بہوٹی طرح کریں، میل ختم ہو کر ماند نکرا ہوگا۔ کلی سارے کا سارا میل ہوتی ہے، لہذا اس کا تصفیہ وقت اور پیسے کا ضیاع ہے۔ نیلا سے گندھک کو تیل بنانے کے لیے نیلا کو ہوا لگنے سے بچائیں۔ اس کا طریقہ بقول ماہرین: ادھر نیلا آگ سے نکالا، پگھلی گندھک پر دے مارا تو گندھک تیل ہوگی۔ سپمنٹ اور نیلا کا گرم ہونا ضروری ہے۔ پارا کی گولی کو داغ میں پکانے سے پہلے شورا کے ہوائی تیل سے لتھڑ کر اس پر گندھک صفوف کی چٹکیاں دیں کہ ایک تہ چپک جائے۔ چولہے پر چاہے جتنی تیز آگ دیں گولی نہیں اڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ میں آپ کو چند ایسے بنیادی اصول بتانا چاہتا ہوں کیمیا گری اور حکمت کے، جن کو ہر کیمیا گر کا جاننا بہت ضروری ہے۔ دوستو، یہ ہے کہ نسخہ میں جس قدر بھی اجزاء آپ ڈالیں وہ نہایت اعلیٰ کوالٹی کے اور اچھی قسم کے ہونے چاہیے اور سال خوردہ نہیں ہونے چاہیے۔ اجزاء کا مصفی ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کو اچھے طریقے سے مصفی کریں، صاف ستھرا کر کے، یا اگر کوئی ظاہرات وغیرہ سنگ وغیرہ ہے تو اس کا تصفیہ کریں اور بعد میں اس کو کام میں لائیں۔ اس کے علاوہ جو اکسیر ہے وہ پانی لگنے سے خراب ہو جاتی ہے، پانی اور ہوا لگنے سے بھی خراب ہو جاتی ہے، لہذا آپ اکسیر کو بنا کر جس قدر جلدی ہو سکے ایک ایسی شیشی میں ڈالیں جس کو اچھی طریقے سے دھو کر خشک کیا گیا ہو، یعنی کہ تھوڑی بہت رطوبت بھی اس میں نہ ہو، شیشی وغیرہ گیلی نہ ہو، اچھے طریقے سے خشک کر کے اس میں آپ اکسیر کو ڈال کر محفوظ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کام میں لائیں اور اچھا رزلٹ ملے گا۔ گل حکمت شدہ برتن کو اچھی طرح خشک ہونے سے پہلے آگ نہ دیں اور اس کو اچھی طریقے سے آگ کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کو آگ سے مت نکالیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد کھولیں اور کام میں لائیں۔ نسخہ کے اجزاء کو کھرل کرتے ہوئے گرد و غبار سے بچائیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کی شاپ کسی روڈ راستے پر ہو جہاں پر ٹریفک بہت زیادہ چلتی ہو اور دھول مٹی جو کھرل میں ڈالتی جائے آپ کے ٹیبل کرسیوں پر، اس طریقے سے بہت زیادہ دھول مٹی آ جاتی ہے، اس طرح وہ آپ کی دوائی میں بھی شامل ہوتی رہے گی۔ لہذا ایسی جگہ پر بیٹھ کر ادویات کو کھرل کریں جہاں پر راستہ اس طریقے کا ہو جہاں پر مٹی دھول نہ ہو۔ لہذا آپ خود سمجھدار ہیں، بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے کھرل کرتے وقت آپ اپنی ادویات کو مٹی اور دھول سے بچائیں گے۔ اس کے علاوہ نسخہ کے جو وزن مقرر کیے گئے اس سے کم بیش نہ کریں۔ بعض ایسے ہوتے نئے حکیم اور نیم حکیم جو اپنی طرف سے جو سستے اجزاء ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈال دیں اور مہنگی والی چیزیں کم ڈال دیں، ان سے سراسر نسخہ کا جو ہے مزاج بدلی ہو جاتا ہے اور وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ نسخہ میں جس چیز کی آگ بتائی گئی ہو، جیسے کہ بعض نسخہ جات میں کتابوں میں یا مثال آپ کو بتائیں گے کہ اس میں بھائی بیری کی لکڑی کی آگ دینی ہے، اس میں جو ہے کیکر کی لکڑی کی آگ دینی ہے، اس میں نیم کی لکڑی کی آگ جلانی ہے، تو بعض حضرات جن کی سمجھ کم ہوتی ہے وہ یہی بولتے ہیں آگ ہی تو دینی ہے، آگ میں کیا اثرات ہوں گے؟ بھائی آگ میں بالکل اپنے اثرات ہوتے ہیں، لہذا نسخہ میں جس چیز کی آگ لکھی گئی ہو اسی لکڑی کی آگ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین رزلٹ ملیں گے۔ دوستو، آج کا جو ہے ٹاپک، آج کا لیسن ہمارا پورا ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں دوسری ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے دوست حکیم حاجی راشد علی کو اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔